नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 26 मार्च 2022 की करंट अफेयर और 2021 के रिवीजन के साथ में। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कार्बन तटस्थ खेती यानी कि कार्बन नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। और अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, पहला श्रमिक आंदोलन म्यूजियम ये कहाँ पर बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। और बात करूँ केरल के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा है इसमें 20। वहीं राज्यसभा की बात करें तो 9 और केरल में विधानसभा की सीटें 140। और कार्बन से बात आ रही है तो कार्बन संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना आप लोग। कार्बन वॉच ऐप जारी करने वाला पहला यूटी या राज्य बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। कार्बन वॉच ऐप चंडीगढ़ ने लॉन्च की है। और जम्मू कश्मीर से याद रखना, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम प्रणाली को लागू करने वाला पहला यूटी बना है जम्मू कश्मीर, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को। और वही बात करें सिंगल विंडो सिस्टम को, इसी ने जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। और टीबी मुक्त बनने वाला पहला यूटी या फिर स्टेट में तो लक्षद्वीप है टीबी मुक्त। और हमारा टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक का है? तो 2025। और वहीं बात करें मलेरिया को एंड करने का लक्ष्य हमारा 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सुजलाम 2.0 अभियान किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और अब एक क्वेश्चन यहाँ से कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब किया गया था? जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2019। और बात जल की चल रही है तो इसे कुछ संबंधित जान लेते हैं। हर घर जल का लक्ष्य कब तक का है हमारा? तो ये 2024 तक का। और मैं बात करूं कि मैं हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना? हर घर जल वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला सिटी कौन सा बना? वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना है इंदौर, जो कि स्वच्छता में भी टॉप पर रहता है। और अनुराग सिंह ठाकुर, इनसे कुछ याद आ रहा होगा, इनके पास में सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और ये अनुराग सिंह ठाकुर ही युवा युवा मामले एवं खेल मंत्री भी है ना। और मनसुख मांडविया, इनके पास में कौन कौन से मंत्रालय? तो एक तो ये हो गया कि आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। और दूसरा मंत्रालय कौन सा है इनके पास में? तो दूसरा है इनके पास में रसायन उर्वरक मंत्रालय है ना, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो, अगर आपका मतलब आप चाहते हैं कि आपका मन सुखी रहे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और परिवार कल्याण होना चाहिए। आपका परिवार कल्याण हो तो आपका मन सुख रहेगा। और अगर रासायनिक और उर्वरक वगैरह फ्री खाना खाओगे आप तो उसे और भी ज्यादा सुख रहेगा आपके जीवन में। ठीक है। और राजकुमार के पास में राजकुमार सिंह के पास में कौन सी है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है ना, रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय किनके पास है? पीएनई के पास में। और बिजली मंत्रालय भी राजकुमार जी के पास में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मार्च 2022 में पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई है? तो सबसे पहले तो ये चीज जान लो कि मतलब ये है कहाँ पर। तो ये जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत है और ये यहाँ पर श्रीलंका है, तो है ना, ये श्रीलंका। तो यहाँ पर है ना ये पाक जल डमरू है। तो इसको तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और तेज महिला बन गई है GRI। ठीक है, GRI। और आरती शाह, इनसे भी आपको कुछ याद आना चाहिए। ये क्यों चर्चा में थी? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली वर्ल्ड की प्रथम महिला बन गई थी। ठीक है। और वही बात करें अरुणिमा सिन्हा, तो ये पहली दिव्यांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया ना, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और वही बात करें धरती बनर्जी की, तो ये जूलॉजिकल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक है। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महानिदेशक कौन? धरती बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनिस पार्नेल सुलिवन। तो इसका आप इसे याद रख लेना, डेनिस पार्ले से है ना। और वही बात करें नारायण प्रधान, तो इनको हाल ही में 31वां GD बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 31वां GD बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और
वहीं 31वें से एक और याद करना, 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, व्यास सम्मान। अब देखिए आप ऐसे मतलब कि रिलेट कर करके याद करेंगे चीजें तो ज्यादा जल्दी याद होगी आपको। 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार तो नारायण प्रधान को, और 31वां व्यास सम्मान अभी दिया गया था, ये किनको दिया गया था, असगर वजाहत को ना, असगर वजाहत को मावली के लिए। और वही बात करें कि लास्ट जलो लोवास्ट एवी विजटर्सन, इनको कौन सा दिया गया, तो इनको एबल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, और 2022 डेनिस पार्नेल हो गया। और दया प्रकाश सिन्हा, तो ये कौन है, तो आप सब जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी का पुरस्कार इनको दिया गया, दया प्रकाश सिन्हा को ना। और वही बात करूं कि इंग्लिश के अंदर किनको दिया गया, तो इंग्लिश में दिया गया है नमिता गोखले को ना, नमिता गोखले को। और वही बात करूं मैं उर्दू के अंदर किनको दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो उर्दू के अंदर दिया गया है चंद्रभान को ना, चंद्रभान को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मार्च को ना, 24 मार्च को हमने वर्ल्ड टीबी डे मनाए। और इसकी थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट टू एंड टीवी ना, इन्वेस्ट टू एंड टीवी और सेव लाइव्स है ना, ये रही थी इसकी थीम, सेव लाइव्स। वहीं बात करूं मैं 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस है ना, 22 मार्च को जल दिवस। और भी चीज मनाते हैं, बिहार दिवस, बिहार दिवस भी हम 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो हम मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। और वहीं बात करूं 22 मई को, तो 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। और 15 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो हम करते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस है ना, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और वहीं मैं बात करूँ कि और क्या मनाते हैं 15 मार्च को, तो अभी शुरू किया यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया डे है ना, इस्लामोफोबिया दिवस ये 15 मार्च को ही मनाया जाता है। और मैं बात करूँ 14 मार्च को, तो 14 मार्च को दो इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, पहला तो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस। और दूसरा है नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्य दिवस है ना, नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्य दिवस, कार्य दिवस। अब बात यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे, ये अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस तो हम 14 मार्च को मनाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि राष्ट्रीय गणित दिवस है ना, राष्ट्रीय गणित दिवस ये कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 22 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ये आगे का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद है ना, हैदराबाद। और अब इनके बारे में जान लेते हैं। ड्रोन शो ना, ड्रोन शो कहाँ पर आयोजित किया गया हाल ही में, तो ड्रोन शो लखनऊ के अंदर। मैं बात करूं हैदराबाद में ई गवर्नेंस है ना, ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन, ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, राष्ट्रीय सम्मेलन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। और पुणे महाराष्ट्र से याद रखना 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस है ना, 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान, ये काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस इसको पुणे में आयोजित किया गया। और बात करें नई दिल्ली की, तो भारत और अमेरिका ना, भारत और अमेरिका की स्वास्थ्य जो वार्तालाप हुई ये यहीं पर हुई थी ना, स्वास्थ्य वार्ता यहीं पर नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सब जानते हैं 2014। लेकिन अब हम डेली 4-4 योजनाएं पढ़ेंगे तो काफी जल्दी में याद होगी, एक साथ तो वैसे भी याद नहीं होती। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में। और वही बात करूँ 2014 में और कौन कौन सी योजना चलाई गई थी, तो मेक इन इंडिया, ये भी 2014 की मेक इन इंडिया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना ना, जनधन योजना, ये भी 2014 में। और मैं बात करूं मैं नमामि गंगे कार्यक्रम, ये भी 2014 में ना, नमामि गंगे कार्यक्रम। और ये इनको आप याद रख लेना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और पीएम जनधन योजना, नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में। वही बात करूं 2015 में, तो हमने चलाया डिजिटल इंडिया मिशन है ना, डिजिटल इंडिया मिशन।
अगर आप पर डिजिटल होंगे तो सीधी सी बात है स्किल्ड आदमी तो डिजिटल काम करेंगे। तो इसका मतलब स्किल इंडिया मिशन भी किसने चलाया? भारत ने 2015 में स्किल इंडिया मिशन, ये भी 2015 में ही चालू किया गया। इसके अलावा अमृत मिशन भी 2015 में स्टार्ट किया गया। और वहीं बात करें 2016 में तो स्टार्टअप स्टार्टअप मिशन भी 2016 में, स्टार्टअप इंडिया ना, स्टार्टअप इंडिया ये भी 2016 में लॉन्च किया गया। इसके अलावा गंगा ग्राम योजना ना, 2016 में गंगा ग्राम योजना, स्टार्टअप इंडिया और गंगा ग्राम योजना। और एक इम्पोर्टेंट है पीएम फसल बीमा योजना ना, पीएम फसल बीमा योजना, तो ये भी 2016 में, ठीक है। और 2017 की बात करें तो उड़ान योजना, उड़ान योजना। और कौन सी थी 2017 में? सौभाग्य योजना, स से सौभाग्य और स से शादी शगुन योजना, ठीक है। शादी शगुन योजना ये भी कब चलाए गए? शादी शगुन योजना तो ये भी 2017 में ना, शादी शगुन योजना। तो 2017 में कौन कौन सी? उड़ान योजना, सौभाग्य योजना और शादी शगुन योजना। 2014 में मेक इन इंडिया, पीएम जनधन योजना, नमामि गंगे कार्यक्रम। 2015 में डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। और 2016 में स्टार्टअप इंडिया, गंगा ग्राम और पीएम फसल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो पहले तो इसको ये जान लो कि वैश्विक नवाचार सूचकांक को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है ना, ये जारी करता है। और बात करें कि इसमें टॉप किसने किया है नवाचार के मामले में, तो टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने ना, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत की रैंक 46। और 46 अभी जारी हुई थी 2001 मतलब 22 में इंडेक्स। तो कौन सा नंबर था? वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स है ना, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 46वीं थी। और वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप किसने किया था? तो टॉप किया था भाई नॉर्वे ने ना, नॉर्वे ने। और अगर वही बात करूं कि मैं इसे जारी कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इन इंटेलिजेंस यूनिटी है इसको जारी करता है, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक इसे कौन जारी करता है? ठीक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक सूचकांक 2022। तो इसमें भारत की रैंक कौन सी थी? 43। और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है जीआईपीसी है ना, जीआईपीसी। और टॉप किया है इसको यूएसए ने ना, टॉप किसने किया है? यूएसए ने। और बात करूं 90 नंबर पर तो विश्व मतलब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक 90 रही। और 2021 के अंदर मतलब इसमें टॉप किया गया बेसिकली अमेरिका ने। और इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है अंकटाड है ना, अंकटाड। और चार से कुछ याद आ रहा है, एशिया पावर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक रही है 4थी। और टॉप इसको यूएसए ने किया है। और जारी करता है इसे लोबी इंस्टीट्यूट है ना, लोबी इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।